उत्तरकाशी से 8 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, 41 मजदूर जो कि अंदर फंसे हुए थे। लगातार कोशिशें की जा रही थी, दुआओं का दौर जारी था और ये बड़ी खबर, 8 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। देखिए तस्वीरें सीधे जो आप देख सकते हैं उत्तरकाशी से, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 17 दिन बेहद दर्दनाक, बेहद परेशान करने वाले उन 8 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। लगभग सभी मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। 41 के 41 मजदूर अब बाहर निकल पाएंगे, पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी से आ रही है। देखिए पूरी तैयारियां, टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां मौजूद जो टीम है उनको भी आप देख सकते हैं। और देखिए 8 मजदूरों को अभी तक बाहर निकाला गया है। तो 8 मजदूरों के बाहर आते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, 41 मजदूर जो कि टनल में फंसे हुए थे। लंबा वक्त गुजर गया था, लेकिन देखिए 8 मजदूर अभी तक बाहर आ चुके हैं। सबको निकलने में 2-3 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि पहले बात हुई थी कि एक मजदूर को निकलने में 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपने सबसे पहले कवर किया था उत्तरकाशी में, उस जगह पर जाकर सब कुछ देखा था। आज एक बेहद खुशी वाली बात सामने आ रही है, 8 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। लग रहा था कि ऑपरेशन बढ़ने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया है और बहुत अच्छी बात है। जिसका जिसका हमको नहीं, देश को नहीं, उनके परिजनों को नहीं, पूरी दुनिया को जिसका इंतज़ार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। और सबके सम्मिलित प्रयास से जो एक तनाव, आशंका के बादल जो पूरे देश में लोगों पर, सबके अंदर जो एक तनाव छाया हुआ था, अब हम उससे बाहर आ चुके हैं। और ये सेना और जो दूसरी एजेंसियां हैं, टनलिंग एजेंसी जो हैं, जो टनल के कारोबार में लगी हुई कंपनियां हैं, सब ने मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट किया है और एक बहुत लंबा रास्ता हमने तय किया है। और आखिरकार ये मज़दूरों को हम जिंदा बाहर देख पा रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी वापस उन्हें लौटा पा रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, देखिए ये कहा जा रहा था, अभी हमने देखा टीम की तरफ से, सदस्यों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कहा था शायद 3 से 4 मिनट हर एक मजदूर को बाहर निकालने में लग सकते हैं और जल्दीबाजी नहीं करनी है, कहीं ऐसे में उल्टा असर ना हो जाए कुछ, इसलिए बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 8 मजदूर अभी तक बाहर निकल चुके हैं, 8-8 या 3-3, 4-4 मिनट अगर एक मजदूर को बाहर निकालने में लगेगा, कितना वक्त लग सकता है? नहीं, अब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले एनडीआरएफ की टीम गई, शुरू में उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती। भीतर पूरा बाकायदा, भीतर इनसाइड से भी जो हमें जानकारी मिली, वहां रैंप बनाया गया और रैंप बना करके फिर हम सब मजदूरों को, एनडीआरएफ की जो टीम है वो बहुत ही हाईली एक्सपर्ट टीम होती है। मैं आपको थोड़ा सा एनडीआरएफ की टीम के बारे में बता दूं कि 2006 में पहली बार एनडीआरएफ की बारे में सोचा गया और एनडीआरएफ को अस्तित्व में लाया गया। तो ये इसलिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में इसके लिए अलग अलग तरह के, जैसे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने के लिए एक अलग टीम थी, अलग तरह के एक्सपर्ट उसमें जोड़े गए। और पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीएफ जो है, वो फोर्स है, बॉर्डर फोर्स है, उनके जवानों को शामिल किया गया। और मैं बता दूं कि करीब 40 से 45% जवान इसमें आईटीबीपी के ही होते हैं। और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं ने जो आखिरी क्षण पर जो मोर्चा संभाला है, उसमें 2 लोग बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो मैं आपसे बात करूं कि रेट माइनर्स शब्द, रेट माइनर्स ये बड़ा शब्द सुनने को मिला, ये बार बार सुनने में आता है। लेकिन मैं बता दूं कि खास करके इंदौर, भोपाल या इन बड़े शहरों में, एमपी में, ये जो सीवरेज लाइन डाली जा रही हैं, वहां इसका नज़ारा अक्सर देखा जा सकता है। हालांकि इसका एक तकनीकी पहलू ये भी है कि 2014 में एनजीटी ने इस तरह के रेट माइनिंग को बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ का मामला बिल्कुल अलग था और ये तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एक पाइप के भीतर घुस करके जिस तरह से चूहे बिल खोदते हैं, उस तरह से 2-2 आदमियों की टीम 2-2 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही थी और निकाल रहे, धीरे धीरे मलबा ट्रालियों से बाहर निकाला जा रहा था। सुनील जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही है उत्तरकाशी से। देखिए जो जनता की, पूरे भारत के लोगों की जो दुआएं वो काम आ रही हैं और जो प्रशासन है मजबूती के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही, न केवल वहां के प्रशासन। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं,
एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कहा जा रहा 8 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, तो ये जो एम्बुलेंस जाती हुई दिख रही है सुनील जी, मुझे लग रहा है कि इसी एम्बुलेंस में वो 8 मजदूर होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि मैं आपको बता दूं ललित जी कि भीतर जो टनल का जो मुहाना है, जो कि अब हम उसके बिल्कुल आदी हो चुके हैं, कई दिनों से तनाव के साथ हम देख रहे हैं, तो उस टनल के भीतर ही टाइम बीइंग के लिए एक अस्थाई कैंप बनाया गया था। कुछ कह रहे हैं? नहीं जानता मेरे को। अच्छा मेरे को नहीं तो जानता। क्या डॉक्टर्स वगैरह अब उनकी सारा है, सारा सब है, डॉक्टर्स उनकी मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? सब कर रहे हैं जी। अच्छा, आप कौन सी कंपनी से हैं? मैं धरनी जोडक इंजीनियर्स। अच्छा, ठीक ठीक है। क्या क्या नाम क्या है आपका? सर नाम क्या है आपका? दिव्यांशु है कहाँ यार? अच्छा, वो ले रहा था। जी देखिए, एम्बुलेंस की बात कर रहे थे सुनील जी, लेकिन लोग और भी कई दस्ते हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने एनडीआरएफ के अलावा। ललित जी, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट में बहुत सारी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस तरह से इसके जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें भी बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से छत रही है, तो इसका भी इंतजाम किया गया था। बॉम्बे से एक टीम जो लगातार नवयुग इंजीनियरिंग जो टनल बना रही है, उसके साथ जो काम करती है, उसके साथ एक टीम को तैयार रखा गया था कि जो आनन फानन में सारे इंतजाम थे कि जो उसकी छत को यदि जरूरत पड़े तो फिर से एक बार कोई हिस्सा ढहने का यदि कगार पर हो तो उसको उसमें बराबर उसको सपोर्ट दे करके उसको ढहने से रोका जा सके। जी ललित जी। जी सुनील जी, देखिए अब हमने लगातार बात की, पहले तो हॉरिजॉन्टल कोशिश की गई कि किसी तरह से ऑगर मशीन के थ्रू अंदर जाया जाए, लेकिन बराबर ये देखने में आया कि काफी दूर तक चले गए थे। शायद लग रहा था कि एक दिन में या 2 दिन में वापस जो है मजदूर बाहर आ सकते हैं। अचानक से ऑगर मशीन का जो अगला हिस्सा है वो किसी हडल की वजह से टूट गया, उसकी जगह फिर वर्टिकल खुदाई की कोशिश की गई, वो भी लगभग आधे ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो रोक के फिर ये रेट माइनस जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, इन पर बात गई। पहले ही रेट माइनस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं ललित जी कि रेट माइनिंग तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बात थी, और ये इसलिए करना पड़ा कि आप समझिए कि करीब हमें 60 मीटर करीब ड्रिलिंग करनी थी। कब सुरंग के मुहाने से हमें करीब 60 मीटर भीतर जाना था। उसमें पहले 900 mm, यानी अपन यदि बात करें फीट के उसमें से बात करें तो 3 फीट का पाइप, फिर बाद में आगे पाइप को कोनिकल आकार में देने के लिए 800 mm का पाइप कर दिया गया। तो जब आगर मशीन से उन्हें डाला जा रहा था तो हमें यह भी याद रखना होगा कि जब छत ढही है, उसका पूरा मलबा नीचे आया है, तो उसके साथ बड़े बड़े लेटिस गर्डर और बहुत मोटे सरिये, वो सारा मटेरियल था। तो जो अगर जो ब्लेड है, मशीन की ब्लेड है, वो काफी जब इधर से प्रेशर लगा रही थी और अंत में जब लोहे का सरिया और कुछ गडर्स आ गई तो उन्होंने ब्लेड को डैमेज कर दिया। कोई बात नहीं, निकाल करके कुछ कह रहे हैं सर, सुन लेते हैं एक बार। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, धामी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के मोदी धामी गंभीर है भारत की। सर ये महज सहयोग ही क्या, क्योंकि ये वाकई बात है जो कह रहे हैं कि महज एक दिन पहले ही बात हुई थी और उससे पहले लग रहा था कि 1 महीना लगेगा। देखिए, जैसा कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि दवा दुआ सब चीजें हैं, उन चीजों से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब मेरी 19 तारीख को जोजिला टनल, जो भारत का एक महत्वपूर्ण टनल है, उसके जो एक्सपर्ट हैं हरपाल सिंह, जो हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन की, ड्रिलिंग ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि यदि हमारा प्लान एक कामयाब होता है तो कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे। तो आप देखिए कि 20 तारीख को उनका ये कहना था, तो आज 27-28 तारीख है, एक दिन एक्स्ट्रा लगा है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यदि धन्यवाद के पात्र हैं तो वो श्रमिक हैं, वो इंजीनियर हैं, वो मजदूर हैं, जो जिन्होंने इस खुदाई में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बल्कि मोदी जी की जरूरत, धामी जी की जरूरत वहां जरूर पड़ेगी कि जब ये हादसा क्यों हुआ, किन लोगों की लापरवाही से हुआ, जांच और उनकी जांच हो, उनको अंजाम तक हो, उनको सजा दी जाए।
यहाँ पर जरूर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तब अब यदि ऐसा हो पाता है तो निश्चित ही हमें जय जयकारा लगाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम ये तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से। 17 दिनों से लगातार जो है हम सब लगातार सोच रहे थे कि किस तरह से ये बाहर निकलेंगे। 41 मजदूर, सोचिए कि एक दिन भी कि कहीं फंसा होना कितना मुश्किल कारक होता है, खाना और बाकी पूरी जिंदगी में। हाँ, कैसे क्या कुछ होता है ये सब ललित जी मैं बता दूं कि वे जी, पहले वो 17 दिन कैसे गुजरे जी, ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं सर। जी जी बिल्कुल। देखिए 12 नवंबर को दिवाली के दिन सुरंग ढह गई थी। उस दिन ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए मजदूर से संपर्क हुआ। 13 नवंबर को, 14 को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने मोर्चा संभाला। 14 ही नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। और देखिए उसके बाद 15 नवंबर को अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन लाई गई, जिसको हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग करने की शुरुआत हुई। 16 नवंबर को ड्रिलिंग शुरू हुई और करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई 17 नवंबर को। 20 नवंबर को पीएम मोदी ने सीएम धामी से चर्चा की और 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी नजदीक पहुंच गई थी। 25 नवंबर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए, 26 नवंबर भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। और रेट माइनस, जैसे कि सुनील जी आप कह रहे थे, मोर्चा संभाला 27 नवंबर से और मजदूरों का देखिए सफल रेस्क्यू कर लिया 28 नवंबर को। देखिए जी बहुत ललित खुशी जी, की बात है। सुनील 21 घंटों में उन्होंने करीब मान करके चलिए कि 12 मीटर खुदाई की है। 21 घंटों में 12 मीटर खुदाई की है। और यदि इसी खुदाई के चलते ही इन मजदूरों तक पहुंचना संभव हो पाया। हालांकि इसमें आगर मशीन, ये जरूर आप मैं स्पष्ट कर दूं दर्शकों को कि जिस आगर मशीन के टूट जाने की बात की जा रही है, तो उस आगर मशीन का ड्रिलिंग पार्ट टूटा था। आगर मशीन ड्रिलिंग भी करती है और साथ में पाइप को पुश भी करती है। तो पाइप को पुश करने का काम आगर मशीन से ही लिया गया है। उसके लिए उसका फाउंडेशन मजबूत किया गया था, क्योंकि जिस समय जब सामने करीब 48 मीटर के बाद जब ऑब्स्टिकल आना शुरू हुए थे, तो उसमें मशीन का फाउंडेशन भी डैमेज हो गया था। लेकिन स्पेशल केमिकल का यूज़ करके फाउंडेशन को बहुत तेज़ी से हार्ड किया गया और उसे मजबूत किया गया। और रेट माइनर्स को फिर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की शिफ्ट में रेट माइनर्स भीतर जाते थे। और मैं यहाँ बता दूं कि जो मजदूर निकाल करके लाए जाएंगे, और मैं टीम लीडर हूँ बाहर आ गए। सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, मैं बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज़ फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। सर 5 मजदूरों को बाहर निकाला है और देखिए वो देखिए ये तमाम तो बेटर व्यवस्थाओं के बात बारे है। में भी बता रहे हैं। ललित जी, ये समय की बात है, क्योंकि एक मजदूर को निकालने में 1 से 2-2, 3-3 मिनट लगता है। तो 4-4 हाँ मिनट जी, तक सर और कुछ कह रहे हैं शायद। तो लगातार जो है मीडिया का भी जमावड़ा है और ये पूछने की भी कोशिश है और ये उत्सुकता भी है कि आखिर कैसे बाहर निकले। और जैसे कि आप रेट माइनस की बात कर सुन लेते हैं। ठीक है कि अब मजदूरों का आना जाना बिल्कुल सरल हो चुका है। बिल्कुल आराम से। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल एकदम? बहुत खुश है, बहुत खुश है। वेरी गुड। हाँ जी, उनमें से एक है ये। इसे हम कहेंगे कि जाबाज सिपाही है जिन्होंने ये सफल करके दिखाया। हालांकि आप सही कह रहे थे कि ऑगर मशीन का भी अपना एक रोल था, वो आधे दूरी तक पहुंचे, उसके बाद ही फिर रेट माइनस ने अपना काम शुरू किया। शुरुआत से करते तो उन्हें काफी मुश्किलें भी आती। इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ। सौरभ 5 आदमी निकल गए बाहर। तो मुझे लगता है सुनील जी, ये जो तमाम लोग हैं या तो ये एनडीआरएफ टीम के हैं या फिर रेट माइनस, जैसे कि आप कह रहे थे। नहीं, हम जो उनको मजदूर हैं देख रहे थे कि जिनको अभी हम स्क्रीन पे देख रहे थे, वो ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं और प्रधानमंत्री के पीएमओ के पूर्व सलाहकार रहे हैं भास्कर खुलबे जी। वो भी रहे हैं वहाँ पीएमओ की टीम में। वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी भी वहाँ लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। पीएम धामी लगातार बने रहे, बल्कि 17 तारीख को उसके पहले पुष्कर धामी भी और वीके सिंह ने डेरा वहाँ जमा रखा था। नितिन गडकरी खुद वहाँ पहुँचे थे।
लेकिन इसमें शायद या पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी 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 कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। अच्छा, जब पाइप के How can अंदर you explain this about this operation? Sir, this is very big success, sir. दिक्कत तो आती रहती है, लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। How can you explain your expression? Hi, how are you? Come here often. It's a Chris. You can say ये something, sir. एक्सपर्ट हैं, So the टनल first three एक्सपर्ट हैं। people just started to come out, and जी। it's going to go through. विदेश Go से जो smoothly विशेषज्ञ forward now. बुलाए गए थे, That's what I'm going to say. Okay, How many laborers? 3 out so far. ललित जी आप देख सकते हैं सबके चेहरे कितने तनाव मुक्त हैं। बिल्कुल, और और ये एक जीत की सामूहिक- खुशी एक्सपर्ट और रेस्क्यूअर वर्कर सबके चेहरे पे देखी जा सकती है। बिल्कुल है। मतलब इतने दिनों से उनके दिमाग में भी जो तनाव था, पाइप के अंदर घुस के आप लोगों ने काम किया जी, है। हाँ। आज 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? All through, people started coming. तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। Over. That's it. Okay, How many laborers? three out already. 3 and 3 out already, and they're coming out gradually now. all the member of rescue team is very happy, sir, Yes, including yes, CM. yes. And you, sir, and you, sir. Okay, sir, Sir, from the first day I am taking your bite. That's why I want to. I want to. You can speak something. अब एक आपका हो गया। आई थिंक ड्रिलिंग स्पेशलिस्ट जैसे कि आप कह रहे थे, टनल जो है, एक्सपर्ट quarrying के हैं। मैं specialist बता दूं हैं। कि एक जो वर्ल्ड के टनल जो एसोसिएशन है उसके एक प्रेसिडेंट हैं अर्नाल्ड डिक्स, वो थे। अच्छा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और थाईलैंड से भी टनल एक्सपर्ट आए थे, और इंडिया के भी IIT रुड़की और यहाँ वहाँ। कितना मुश्किल था? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। आप चेहरे पे खुशी देखिए। आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रामदास सर, बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, DM तरफ से, सब लोग काम किया। मेन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं, हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। इतना मिशनरी मांगा है, आप लोग देख रहे कि नहीं? बाहर से इतना मिशनरी आया, सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए जो लोग बाहर आए हैं, आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है आप लोगों से? और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। अभी तक 9